नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आखिरकार बैलून का गुब्बारा फूट ही गया। अब फूटे भी क्यों ना। इस बीच में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भाजपा का जो अंतर्द्वंद रहा, जिसका खुलासा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने किया, यह काफी लंबे समय से संग्रहित एक प्रकार से भरा हुआ गुब्बारा था, जिसमें किसी ने पिन मार दिया। लेकिन इससे पहले इस पर प्रहार करने का काम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने किया, जब उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अब कोई मतलब नहीं है। कभी हम कमजोर हुआ करते थे, तब हम शरण में जाते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जबकि सभी लोग जानते हैं कि हर प्रदेश में, कई जिला में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक संगठन मंत्री भाजपा के लिए 24 घंटे काम किया करते हैं। बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा अब कोई नाता रिश्ता नहीं है। हालांकि बाद में उसने कहा कि यह तोड़ मरोड़ के परोसी गई है, लेकिन यह हिम्मत जगत प्रकाश नड्डा को नहीं हो सकता है कि वो अपने बल पर इस प्रकार का वक्तव्य पूरे जनता के समक्ष उपस्थापित करें। आखिरकार वो मोहरा बने कैसे? कई बार राजनीति में ऊंचे पद पाने के लिए लोग मोहरा बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने पास उतना शक्ति नहीं रखते हैं जिस पर वो आसीन हो जाते हैं। अयोग्य व्यक्ति के योग्य पद पर आसीन होने से ऐसी ऐसी घटना घटित होती है, और वही घटना घटी। और जब जगत प्रकाश नड्डा ने यह बात कह दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो लगे हाथ प्रधानमंत्री के शपथ लेने के 2 दिन बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने अपने कार्यक्रम में, वहाँ जो प्रशिक्षण शिविर चलता है तृतीय वर्ष का, उसके समापन सत्र में जो भाषण दिया, उसका केंद्र बिंदु भारत की राजनीति रही। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अहम किसी को कभी नहीं होना चाहिए। पद बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब अहम के साथ हम पद पर आसीन होते हैं, पद का जो दायित्व होता है उसका निर्वहन हम समुचित रूप से नहीं कर सकते। इसलिए अहम का त्याग करके कोई भी व्यक्ति को बड़े पद पर आसीन होना चाहिए। बदले की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा बात उन्होंने कहा कि चुनाव में जिस तरह से प्रचार का स्तर गिरा, वह ठीक नहीं है, और उसमें जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घसीटा गया, वो तो और भी दुखद स्थिति है। इसलिए हर पक्ष को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो सम्मानित पद पर हैं उसका स्तर क्या है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष नहीं होता है, सदन में प्रतिपक्ष होता है, और उसका भी सम्मान होना चाहिए। और सम्मान सत्ता पक्ष का नहीं करना यह कहीं से उचित बात नहीं है, इसीलिए कि सभी लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं, बल्कि दुश्मनी के भाव से कार्य नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रतिपक्ष होते हैं उसको दुश्मन कदापि नहीं समझना चाहिए।
तो ये अनेक बात है जिस पर गंभीरता से आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फिर मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर आज 1 वर्ष से जल रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, यह किसकी जिम्मेदारी है? यह भी चिंता का विषय है। हमारे देश का एक भाग जल रहा है और उस पर सरकार मुख है, यह ठीक नहीं है, यह एक गंभीर विषय है। इस प्रकार ने और भी कई पहलुओं को छूते हुए मोहन भागवत ने शुचितापूर्ण राजनीति कैसे हो, पारदर्शी राजनीति कैसे हो, भारत के राजनीति में स्वच्छता कैसे आए, भारत में राजनीति करने वालों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव कैसे जगे, इसके तरफ उन्होंने कठोरता से इशारा किया। और समझने वाले ऐसे हैं कि समझ भी गए हैं। लगे हाथ दूसरे दिन इंद्रेश कुमार ने भी कह दिया कि भाजपा का हार का कारण भगवान राम की नाराजगी है, मात्र राम को लाने से नहीं होने वाला है, या जहां हम स्थापित करते हैं तो हमको जब अहम हो जाता है तो भगवान राम इसी तरह पराजय देते हैं। हालांकि स्वयंसेवक संघ के अधिकारी ने इंद्रेश कुमार के बयान से खुद को अलग कर दिया, लेकिन इंद्रेश कुमार स्वयंसेवक संघ में रचे बसे बड़े अधिकारी हैं, कुछ उंगली पर गिने चुने अधिकारियों में एक हैं, इसलिए उनके बयान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है और उनके बयान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बयान से अलग नहीं समझा जा सकता है। यह भारत सरकार के लिए चुनौती है। अब यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत सरकार या भाजपा सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ पूर्ववत सामंजस्य स्थापित करती है या अपना विद्रोही स्वर को बुलंद करती है। अभी तक भाजपा के तरफ से मोहन भागवत के बयान की आलोचना नहीं किया गया है या खंडन नहीं किया गया है या प्रतिवाद नहीं किया गया है और नहीं स्वीकार किया गया है। यह हवा में तैर रहा है। संभावना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जल्द ही चुनाव होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के, और फिर से सब बात एक जगह स्थापित होगा। और यह जो मोहन भागवत का बयान आया है, यह सिर्फ बयान मात्र नहीं है, यह एक दिशा देने वाला भी बयान है। और ऐसा लग रहा है कि भारत के नए प्रधानमंत्री का दायित्व किसके ऊपर हो, इसके तरफ भी इशारा है। और उसी क्रम में वे गोरखपुर आए हुए थे और उनसे योगी आदित्यनाथ ने भेंट करने का काम किया है। यह स्थिति है भारत की राजनीति का और यह एक समग्र समस्या है। अलग अलग दलों ने अपने अपने ढंग से इस पर मत व्यक्त करने का काम किया है, लेकिन विपक्षी दलों के लिए एक प्रकार से चुटकी लेने का अवसर मिल गया है। क्योंकि घर में जब फूट होती है तो दूसरे के लिए आनंद का लूट होती है। इस प्रकार से देखें तो सबको आपस में बैठकर विमर्श कर एक रणनीति बनाकर एक सहमति के साथ कार्य करना चाहिए था, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।